दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, जो बात मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, ये आज की जनरेशन में बहुत अधिक देखने को मिलती है और शायद आपने सुना भी होगा कि जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उनके साथ किया होता है। दोस्तों, लिमिट से ज्यादा हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी काम का नहीं रहता। दोस्तों, हस्तमैथुन को बंद करने और ये बातें दिमाग से निकालने के लिए जो मैं बातें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हस्तमैथुन करो, जितनी इच्छा है उतना करो। किसने रोका है? मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और भी ज्यादा करना। मैं छोड़ने के लिए कहूँगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें छोड़ना आता तो ये प्रश्न नहीं करते। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए न कहकर कुछ पकड़ने के लिए कहता हूँ। तुम उस विराट शक्ति को पकड़ने की कोशिश करो जो तुम्हें स्वचालित कर रही है। कभी भी देखना, जब भी काम वासना जागेगी, तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज होने लगेगी, विचार में बहुत गति आएगी। उस समय तुम निर्बल हो जाओगे। उस निर्बलता को दूर करने के लिए और स्वयं को काबू में रखने के लिए उस विराट शक्ति जो ईश्वर ने बनाई है, उसे उपयोग में लो। वह शक्ति पंचतत्व में विलीन है। पंचतत्व अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पंचतत्व से ही तुम्हारा शरीर बना है। जब भी किसी तत्व का मिश्रण कम ज्यादा होता है तो इसका प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, जिससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। हस्तमैथुन एक मानसिक नशा है। इसके पीछे का कारण तुम्हारे शरीर में अग्नि और वायु तत्व का बैलेंस बिगड़ना है। यदि तुम इनको एक बार बैलेंस में ला दो तो विजेता हो जाओगे। हस्तमैथुन जैसी मानसिक बीमारी क्षण भर में हार जाएगी, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हरा पाते। बड़े बड़े विद्वान जिस काम वासना पर विजय नहीं पा रहे, उस पर तुम विजय पालोगे। अब प्रश्न है कि कैसे इन तत्वों को बैलेंस किया जाए। हमारे वेद विज्ञान और आज के विज्ञान में हमारे हाथों की पांचों अंगुलियों में पंच तत्व का समावेश है, जिसमें अंगूठा अग्नि है, उसके आगे वाली अंगुली वायु है, उसके आगे वाली बड़ी अंगुली आकाश है, उसके आगे वाली पृथ्वी और सबसे छोटी अंगुली जल है। हर समय हमारी अंगुली से विद्युत धारा की शक्ति बहती रहती है, जिससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता रहता है। शरीर के समस्त रोग इन पंच तत्व के मापन पर ही निर्भर करते हैं। हस्तमैथुन में वायु और अग्नि तत्व का बैलेंस बिगड़ने से मनुष्य को इसका नशा होने लगता है। वह विचारों में काम वासना देखने लगता है। इसलिए उस समय अपने अंगूठे जो अग्नि तत्व है और उसके आगे वाली अंगुली को मिला ले तो उस प्रवाह शक्ति से काम वासना पर विजय मिलेगी। शुरू में तो लगेगा कि इस प्रयोग में कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु कुछ ही मिनट अथवा समय में आपको वासना दूर जाती मिलेगी और आपके तत्व जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे तो हस्तमैथुन सदैव के लिए विदा ले लेगा। काम वासना चली जाएगी। ये सब हमारे विज्ञान में पहले ही बताया है। एक बार मैं जालोर गया था। वहाँ किसी युवक को यही समस्या थी। लगभग उसने सारी प्रतिभा खो दो थी। मैंने उसे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने सिर्फ उसे 2 ही चीज दी और कुछ महीनों बाद उसका कॉल आया और कहा कि एक बार पोर्न चालू किया था, कुछ दिनों बाद तो शर्म से लज्जित हो गया और बंद कर दिया। कभी कभी तो लगता है कि आखिर कैसे ये काम वासना में लोग इतने तृप्त है। ये 2 विधि कर लो, एक तो ध्यान और एक ये अंगुली से अंगूठे को मिलाने वाली मुद्रा। बस कुछ समय बाद ही आ जाना अपने अनुभव लेकर। मैं प्रतीक्षा में रहूंगा।
परंतु याद रहे, ध्यान और ये मुद्रा प्रयोग शुरू के 21 दिन तो लगातार करने पड़ेंगे। यदि एक दिन भी छूटा तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और 21 दिन के अनुभव में आकर मुझसे कहो। ध्यान की एक विशेष विधि भी बताऊंगा। इस जवाब के वैज्ञानिक तथ्य आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, और मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़िया मिल गई। ऐसा आपके जीवन न हो तो आज और अभी और इसी पल से हस्तमैथुन बंद संपूर्ण लॉकडाउन कीजिए। हस्त मैथुन करना यानी जबरदस्ती और अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा को नष्ट करना। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने जेब से अपनी कमाई के पैसे रुपए को फाड़कर नाली में फेंक दें या अपने घर से कुछ अनाज आदि में आग लगा दें, तो आपका दिल क्या करेगा? शायद ऐसा आप नहीं करना चाहेंगे। ठीक इसी तरह से आप हस्त मैथुन क्रिया को भी समझे। आप अपने माता पिता या जो भी आपको पाल पोष रहे हैं या आप अपने कमाई से ही पल पोष रहे हैं, दोनों हो स्थिति में हस्त मैथुन करके अर्जित धन से खाद्य पदार्थ और इससे प्राप्त ऊर्जा को 2 मिनट में स्वाहा कर दिया, जबकि इन्हें अर्जित करने में कितने महीने लगे होंगे। हस्त मैथुन की लत क्यों हो गई? आपके यार दोस्त से सीखा होगा या गंदे फिल्म से, या और भी जो कारण हो सब पे गौर कीजिए। आपके यार दोस्त को क्या मिल गया और आपको क्या मिल गया? वीर्यपात का आनंद, और यही क्षणिक आनंद आपके जीवन के बचे हुए भाग का सत्यानाश करने वाला है। होशियार अभी से ही रहे। आप इसके आदी हो गए हैं तो आपकी शारीरिक क्षमता अन्य के मुकाबले या अपनी ही उम्र के मुकाबले दुर्बलता, हताशा, कमजोर याददाश्त, ऊर्जाहीन, उत्साहहीन, दुविधा में रहना और चेहरे पे कांति यानी चेहरा से यौवन का पलायन आदि अवगुण लक्षण दुनिया वालों को दिखता होगा, पर आपसे कैसे और क्यों कहे। पेड़ से लगे कच्चे आम को तोड़कर देखिए, कितना सारा रस निकलता है जो किसी के काम नहीं आता है। उल्टा अगर शरीर पर पड़ गया तो जख्म कर देगा। अब आप आम के पेड़ से पके हुए आम को तोड़िए तो बहुत मामूली 1 या 2 बूंद रस निकलेगा और आम को खाइए, क्या मीठा रस का आनंद प्राप्त होगा। आप अपने आप को पकाइए, फिर देखिएगा आपका जीवन मधुरम और सुंदरम बन जाएगा। मेरे एक उस समय के अविवाहित दोस्त को उस समय के विवाहित महिला से प्यार और संबंध भी हो गया। अक्सर अपनी आप बीती बातें मैंने एक बार अकेले में अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी शादी होगी तो अपनी पत्नी को कैसे और क्या आनंद दोगे, क्योंकि तुम्हारा आनंद का स्रोत तो अभी से ही खत्म हो रहा है। फिर क्या था, उसका दिमाग सही जगह आ गया और आज अपना घर गृहस्थ का जीवन का आनंद ले रहा है। दृढ़ संकल्प कीजिए, वीर्य का एक बूंद भी नाश नहीं करना है। अपने आप को अकेले में मत रखिए। माता पिता से जरूर बात कीजिए, उनसे अपनी बीती कहिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि यह कोई अच्छा कार्य नहीं है। इसको लोग क्षण मात्र के आनंद के लिए करते हैं। वीर्यपात के पश्चात आपकी ताकत, एनर्जी खत्म हो जाती है और इंसान शांत हो जाता है। कुल मिलाकर यह आपका आगे आने वाले जीवन के लिए हानिकारक है। मैं यह अनुमान लगाकर कह सकता हूं कि आपका एकाग्रता बटा कंसंट्रेशन संभवतः ठीक नहीं है। मेरी बाल असत्य भी हो सकती है। कभी कभी ऐसे आदत वाले लोग शादी के पश्चात पत्नी से संबंध नहीं बना पाते हैं। वहां भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यह एक मानसिक भ्रम है। अत इससे दूर रहे। कुछ आपके लिए उपाय: अकेले में कम रहें, खाली ना बैठें, अपने को व्यस्त रखें, फोन वीडियो ना देखें, गंदी किताब न पढ़े, कुछ धार्मिक और रचनात्मक कार्य करें, अधिक समय मिले तो संगीत खेल सीखे। शादीशुदा लोग पत्नी को और उसके बदन को मन में आए सहायता करेंगे। खेल कूद कीजिए, टहलना या दौड़ लगाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, रामायण आदि धार्मिक पुस्तक पढ़िए।
ब्रह्मचर्य से संबंधित किताबें या लेख पढ़िए। दिमाग में अश्लील बात या तस्वीर को न आने दें। आए तो मंत्र या श्लोक को पढ़े या आता हो तो गुनगुनाइए। मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में पोर्न वीडियो का दर्शन न करें। आप बहुत पीछे न जाइए। बाबा रामदेव को आप भी जानते होंगे। उनसे कुश्ती या किसी भी विद्या या किसी भी विषय में आज पूरे विश्व में उनसे कोई नहीं जीत सकता। सर्दी या गर्मी में भी वे एक धोती मात्र से मौसम के प्रभाव को झेल लेते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए ये कैसे होता है। हस्त मैथुन का भूत आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। हस्तमैथुन की लत को कितना भी छुड़ाने की कोशिश करो, लेकिन ये लत छूटती नहीं है। यह हमें अंदर से इतना खोखला कर देती है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हस्तमैथुन करने हम कई तरह की खतरनाक बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपकी हालत क्या है। मैं आपको वे तरीके बताने जा रहा हूं जो मैंने फॉलो किए थे। नंबर 1, आपको जब भी हस्तमैथुन करने की इच्छा हो, आप जोर जोर से लंबी लंबी सांस नाक से अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें और अपनी सांस पर ध्यान देने लग जाएं। इससे आपका ध्यान व्यस्त हो जाएगा और आपकी हस्तमैथुन की इच्छा समाप्त हो जाएगी। यदि ऊपर वाला तरीका काम न करे तो आप पुशअप्स लगाने लग जाएं। नंबर 2, जितना आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। अपने आप को अकेला न रखें, खासकर शाम के समय। शाम का खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लें और जब परिवार के लोग सोते हैं उनसे पहले सोने की कोशिश करें। नंबर 3, यदि आप अपने आप को फिर भी हस्तमैथुन करने से नहीं रोक पाए हैं तो आप अपने आप से चिढ़न महसूस ना करें। यदि आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो तो आप कोई ऐसा खेल खेलें जिसमें भागदौड़ का काम हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। नंबर 4, मोबाइल को जितना दूर हो सके उतना दूर रखें, क्योंकि यदि आपके पास फोन होगा तो निश्चित है कि आपको पोर्न देखने की इच्छा होगी, और यदि आप पोर्न देखेंगे तो आपको हस्तमैथुन करने की इच्छा होगी। सुबह योग प्राणायाम करें। पहले तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि यह कोई अच्छा कार्य नहीं है। इसको लोग क्षण मात्र के आनंद के लिए करते हैं। वीर्यपात के पश्चात आपकी ताकत, एनर्जी खत्म हो जाती है और इंसान शांत हो जाता है। कुल मिलाकर यह आपका आगे आने वाले जीवन के लिए हानिकारक है। मैं यह अनुमान लगाकर कह सकता हूं कि आपका एकाग्रता बटा कंसंट्रेशन संभवतः ठीक नहीं है। मेरी बाल असत्य भी हो सकती है। कभी कभी ऐसे आदत वाले लोग शादी के पश्चात पत्नी से संबंध नहीं बना पाते हैं। वहां भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यह एक मासिक भ्रम है। अतः इससे दूर रहे। अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी हस्तमैथुन करने की लत ना छूटे तो आपको अपने मन को सिर्फ ये समझा लेना चाहिए कि अब जिंदगी भर हस्तमैथुन का मजा लेने के लिए मुझे पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अकेले ही और हाथों से ही जिंदगी का मजा ले सकता हूँ। बाकी आप खुद समझदार है।